आप देख रहे हैं सेंसिटिव टीवी न्यूज़। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के खोखा कंपाउंड इंदिरानगर, जहां राजेश एम शेट्टी फोन केवल के द्वारा ई श्रम कार्ड और जीरो बैंक अकाउंट का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। कैंप के मुख्य अतिथि आनंद महेश चौगले, संतोष और शेट्टी, राजेश चंद, श्रुति और राजू चौगले के आगमन हुआ, जहां आतिशबाजी और कुछ साल के स्वागत सत्कार किया गया। सबसे पहले संतोष शेट्टी और राजेश शेट्टी इंदिरानगर में मौजूद दुर्गा मंदिर और गणेश मंदिर तथा चर्चा में जाकर पूजा अर्चना और प्रार्थना किया। तर्जुन के कैंप के द्वारा किया गया। आपको बता दें, ये कैंप राजेश और यहाँ शेट्टी फोन केवल के सहयोग के समाज सेवक इब्राहिम मोमिन और इंदिरानगर के कई कमेटी के आयोजन के कार्यालय के द्वारा किया गया है। इस कैंप में इंदिरानगर के संगत महिला पुरुष लाभ लेने के लिए आए। इस कैंप को लेकर भिवंडी भाषण अध्यक्ष संतोष ने शेट्टी, आनंदा महेश चौगले और समाज के सेवक राज्य अंश शुट्टी ने कहा। देखकर इस विशेष रिपोर्ट को। चल रहा था, बहुत स्लो चल रहा था और मैं पीछे से आ रहा था उनके। जब मैं पीछे जा रहा था तो वो बोलते रहे जरूरत है और वो अपने तकलीफ उठा के वहाँ पे आ गया। उस दिन मैं वहाँ पे सोचा कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, अगर अपने को सेवा ही करना है तो लोगों के दरवाजे में जाके करना चाहिए। उसके बाद में मैं राजेश शेट्टी की पूरी टीम, हमने उनको पूछा कि बाबा आप लोग ऐसा करना है तो आप लोग मेरे साथ में हो क्या। तो जैसा यहाँ पे इब्राहिम था, इब्राहिम की पूरी टीम थी, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। उसके बाद में लोग हैं कि जिनके पास रिक्शे का पैसा नहीं आने के लिए, तो हमने सोचा कि ये काम हम पीछे से लगा हुआ, तो इन्होंने मुझे उस चीज का बहुत सपोर्ट किया और मेरा 50 साल बहुत मान सम्मान से किया। मैं इन दोनों का मान रख के ये काम शुरू किया हूँ और इसके अंदर आऊंगा आप लोग से बात करने के लिए। अभी सिर्फ सेवा है और राजेश एम शेट्टी फैन क्लब सिर्फ सेवा के लिए आया हुआ है। तभी जब वो लेडी को इतना तकलीफ था कि उनको, आपको मैं बताना चाहूँगा, ई श्रम कार्ड ये मतलब हमारी पार्टी की तरफ से सबसे पहले कैंप लगाना चालू हुए। वो क्यों? तो मोदी जी चाहते हैं कि हर घर में जो गरीब अपना मतलब पेट नहीं पाल सकते, वो अपनी बीमारी में वो क्या करेंगे। तो ई श्रम कार्ड आपको ये जो आपको 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। इसमें 5 लाख रुपए का बीमा मतलब आपको कोई बड़ी बीमारी हुई या कोई आपको पहले से कोई बीमारी होगी, उसके लिए इलाज के लिए 5 लाख रुपए आपको सरकार पैसा भरेगी। इसके साथ साथ जब आप बुढ़ापे में मतलब आपका सहारा कोई नहीं होता, मुझे पता है बहुत मतलब ऐसे रहते हैं कि जिनके लड़के कोरोना काल में जिनकी बहुत जरूरत है, ऐसे कोविड की दवाएं मैं गणपति को बोलना चाहूँगा और जय माता जी बोलना चाहूँगा कि मैं इनके बगैर कोई काम करता नहीं हूँ। जब से मैं होश संभाला इन दोनों को लेके चला हूँ। और इंदिरानगर के अंदर जैसे मैंने इसके पहले भी स्टेज में वही भाषण दिया हूँ और मेरे को उसके सिवा कुछ मालूम भी नहीं। जो हकीकत हुई बात करूँगा मैं कि मैंने आप लोगों को बोला था कि किस वजह से हम लोग बाहर आए। 8 तारीख को गणेश जयंती था, उस दिन मैंने वो चालू किया था हम लोगों ने। और उसके बाद में जैसा मैंने एक स्टोरी बोला आपको, वो ये हकीकत है, कोई बनावट स्टोरी नहीं है। मतलब भगवान चाहता था कि तू और मदद कर लोगों को। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा वो चीज़ कि क्या हुआ था। मैं मेरे गाड़ी से उतर रहा था, 3 रिक्शे से उतरे 3 जन, एक उसमें से बहुत फैट थी और 2 लेडी और थी। हाँ, तो वो सीढ़ी से जब चढ़ रहे थे सीढ़ी से, तो मैं पीछे से आ रहा था। तो सीढ़ी से चढ़ते हुए मेरा ऑफिस दूसरे माले में जूना वाला, उसमें लिफ्ट नहीं है। तो वो चढ़ते चढ़ते बोलते रहे शेट्टी ने कितना ऊपर ऑफिस ले ले, तकलीफ हो रहा है। तो उस दिन मैं सीधा अंदर चला गया, वो लोग भी थे, मैंने उनका बनवाया। तो फिर मैं अंदर मेरी टीम को बुलाया, जैसा हर जगह मेरी एक राजेश एम शेट्टी फैन क्लब जो हमने बनाया हुआ है, अभी वहाँ पे हर एरिया के लोग जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ के अंदर अभी इंदिरानगर के अंदर तुम्हारा इब्राहिम है, अभी मेरे राजन जी है, ये भी मुझे बहुत गाइड किए इंदिरानगर के बारे में। तो इनको भी मैं अपने यहाँ पे उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहूँगा उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया एक बड़े भाई की तरह कि कैसा है। हाँ, आप अच्छे आदमी हो, ये सब कुछ है। उसमें इब्राहिम भी था। तो अभी ये सब ने मिल के आज ये कार्यक्रम को सक्सेस किया और राजेश एम शेट्टी फैन क्लब ये काम हरदम करता रहेगा। हमने ई श्रम कार्ड, जीरो बैंक अकाउंट और संजीवन वाटिका यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज करने दिया है। यही वजह था कि मैं आज एरिया में जा रहा हूँ।
और रही बात, लोग बोलते यार आप पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो क्या, तो मैंने बोला देखो मेरे को तो 20 साल से लोग बोल रहे हैं, अभी मैं जो सेवा पहले बंद मुट्ठी में करता था आज मैं ओपन में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आज ज़्यादा लोगों को करना है, क्योंकि कोविड के अंदर जो तकलीफ हुआ है लोगों को वो हमने देखा हुआ है। और हम लोग भी 5 भाई 2 बहन, हम लोग एक छोटे पानपट्टी से ऊपर आए हुए, हमको ये सब तकलीफ मालूम है। आज संतोष शेट्टी के प्रेरणा से ही मैं हर चीज़ किया हूँ। इन लोग मेरा दिल कब खुला कि जिस दिन मेरा 50वां जन्मदिन था मैं आज तक बर्थडे नहीं मनाया। इन लोगों ने, संतोष शेट्टी ने और महेश चोगले ने जो मान सम्मान मुझे दिया उस दिन, और मुझे उन्होंने बोला कि तू ये जो काम करता है थोड़ा और बड़े पैमाने करना, तो मैं उनके नेतृत्व में ये राजेश एम शेट्टी फैन क्लब छोटा था, फिर हमने थोड़ा बड़ा किया। ये दोनों का बहुत सपोर्ट है मुझे, संतोष शेट्टी जी और महेश चोगले जी का, तो मैं उनके सपोर्ट से ये आगे बढ़ रहा हूँ। और उनके नेतृत्व में ये राजेश एम शेट्टी फैन क्लब छोटा था, फिर हमने थोड़ा बड़ा किया। ये दोनों का बहुत सपोर्ट है मुझे, संतोष शेट्टी जी और महेश चोगले जी का, तो मैं उनके सपोर्ट से ये आगे बढ़ रहा हूँ। और उनके छत्रछाया में ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे 3 दिन का कैंप लगाया हूँ। ये 3 दिन के अंदर तुमको ई श्रम कार्ड है, संजीवनी है और तुम्हारा बैंक अकाउंट, ये 3 दिन हमने इसलिए लगाया कि एक दिन में लगाने से आधे छूट जाते, आधे रह जाते, फिर ढूंढते रहते हो। आज यहाँ के लोग आराम से सुबह उठ सकते, अपना नाश्ता कर सकते, अपना खाना खा सकते। वो सुबह से आज तो लेट हो गया, 11 से 4-5 बजे तक रहेगा, उसके बाद भी कोई छूटता है तो उनको मेरे दरवाजे तक आने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो भी मेरा राजेश एम शेट्टी फैन क्लब का जो भी यहाँ पे है, जैसा भी आप इब्राहिम हो गया, ये वेंकी हो गए, सतीश हो गए, राजा, इनको भी आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पे छूटा हुआ है। मेरे ऑफिस के अंदर ये कंटिन्यू चालू रहता है। खाली मैंने ये बाहर आने का कोशिश इसलिए किया कि ये जो घटना घटी थी हम उनके दरवाजे में जाके करेंगे, बस और कुछ नहीं था इसके अंदर। इंदिरा नगर से हुआ, आने वाले दिनों में और कहाँ होने वाला है? जो कभी इंदिरा नगर में है, खोखा कंपाउंड में करने वाला हूँ, फिर तुम्हारा अपना आज भी करने वाला हूँ, फिर तुम्हारा नारायण पाटिल में करने वाला हूँ, रुकी समाज में करने वाला हूँ, मानगुड़ी समाज है उसमें करने वाला हूँ। आगे राम मंदिर की इधर एक बड़ा ग्रुप है, अपना ये बच्चे वो करने वाले, मतलब उनको मालूम है कि मैं ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक सेवा करना है। सेवा करके पहले लोगों के दिल में उतारना है, लोगों के दिल में उतरने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में आके और मैं लोगों का सेवा कर सकता हूँ तो मैं जरूर आऊँगा उस चीज़ के लिए। हमें हमारे बड़े भाइयों ने, यानी कि हमारे संतोष जी शेट्टी और महेश जी चौगुले, इन्होंने दोनों ने हमें एक जो संस्कार दिए हैं कि हम लोगों में रहकर उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं, हमें पहले से ही ये आदत है। और इसी तरह हम दोनों भी भाई मिलके पूरे भिवंडी में ही अभी पूर्व और पश्चिम एक हो गया है, तो सूरज उगेगा तो दोनों पे ही अपनी मतलब ये छुड़ेगा। तो मुझे लगता है हम पूरे भिवंडी के लिए मतलब सक्षम है, दोनों साथ मिलकर पूरे भिवंडी में ये करते रहेंगे, सेवा समिति का पूरा मतलब ये ख्याल रखेगा। तो हमें हमेशा से ही चैलेंजेस जैसे बोलते हैं वो हमेशा से आते रहे। हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाई से मतलब बहुत कुछ सीखा है, तो हमें लगता है आने वाली टक्कर और ये जो कठिनाई है वो ना के बराबर होगी। नगर में क्या कहेंगे सर? राजेश शेट्टी मैं समझता हूँ जितना मेरे को राजकारण में हो रहा हूँ उससे पहले से वो जनता कर रहे, उससे पहले से वो एक सब काम कर रहे, लेकिन छुपा काम करते हो। अभी जैसे उनको ऐसा लगा कि और भी काम करना चाहिए लोगों में, तो पूरे भिवंडी में उन्होंने ये काम चालू किया है। और ऐसे जैसे हमारे यूथ के अध्यक्ष भी राहुल चौगले, इन्होंने भी पूरे भिवंडी बहुत बड़े पैमाने में जो हम तक पहुँच सकते नहीं, तो इन जैसे मेरा भी दामन्ना का वितरण है, स्वाभिमान संस्था है, अभी इनका राय सिंडी क्लब भी कम से 15-20 साल से इनका संस्था है और बहुत से काम होता है। लेकिन जैसे मोदी जी का जो स्कीम है अभी बहुत सभी लोग कर रहे हैं, मतलब देश के प्रधानमंत्री जो स्कीम लाया तो करने के लिए इतना काम पहले काम नहीं था। अब इतना काम है कि हर एक संस्था जैसे राय शक्ति हो, अलग अलग संस्था, अलग अलग डॉक्टर्स ग्रुप हो, वकील ग्रुप हो, बहुत से NGO लोग हैं, ये सभी लोग ने काम शुरू किया है। तो मतलब लोग ने एक्सेप्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री का जो काम है वो बहुत सही है, सराहनीय काम है, इसलिए सभी संस्था इसमें लग गए। आज राय शक्ति में यहाँ पे 3 दिन का कार्यक्रम रखा, बहुत बड़ी बात है 3 दिन रखना, एक दिन में आपको जमता नहीं। इन 3 दिन में जीरो अकाउंट जो आज सबको पैसा आ रहा है, बात
में श्रम कार्ड जो बहुत ज़रूरी है, 2-2 लाख का जो इंश्योरेंस है लोगों का, और अभी जो दवा इन्होंने लाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 3 तारीख को मैंने ओपनिंग किया और पूरे भिवंडी में सब जगह उसको कर रहे हैं, बहुत से संस्था कर रहे हैं, अलग अलग संस्था। तो इन्होंने भी वो बेड़ा उठाया, मतलब वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड अब तक गया नहीं है, ये 3rd टर्म है। कोविड लेने के बाद भी बॉडी कमजोरी होती है, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसको ताकत रखने के लिए ये जड़ी बूटी जो आयुर्वेदिक गोली भी है, ये भी लोग लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। मेडिकल में 400 रुपये कुछ मिलता है इसको, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने दवा भी पूरे भारत में फ्री देने का ऐलान किया है। तो इसमें अनेक संस्था आ रही है, ऐसे नहीं कि खाली भारतीय जनता पार्टी। इसमें देखो ठाणे में शिवसेना भी कर रही है, राष्ट्रवादी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, भिवंडी में भी राज शेट्टी फैन क्लब कर रहा है, हमारा राजू के नाम से बहुत जगह लगाया कैंप, और हर संस्था इसको काम कर रही है। तो सब लोग जितना बाहर आएंगे तो पब्लिक का उतना फायदा है। तो जितना पब्लिक का अच्छा होगा, जो मोदी जी का जो सपना है हर गरीब तक जाना चाहिए, तो कोई पार्टी लेके जा सकती नहीं है। बाकी संस्था पे अगर आएगी तो उसका बेनिफिट हमारे लोग तक, और लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया है। पार्टी के अलावा हर एक संस्था इसको एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूँ, मोदी जी के जो विचारों की जीत है। राजेश शेट्टी को कोई संदेश आपको? संदेश क्या है, छोटा भाई है मेरा, दोस्त भी है मेरा, एक अलग हम लोग का रिलेशन है, तो हर चीज़ में शिक्षा में उसके पहले से वो मेरे साथ में रहता है। तो मैं जो काम करता हूँ उसके पीछे उसका हाथ रहता ही है, तो ऑलरेडी करता ही है। अभी थोड़ा बाहर निकला तो मुझे और अच्छा हो गया। भिवंडी में हमारे जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि कल इंदिरा नगर, जैसे आपको पता है इससे पहले भी उन्होंने मंडे में भी प्रोग्राम किया, उन्होंने कामत घर में भी किया, उन्होंने आमजी फटने में भी किया। तो सब जगह करना अच्छा चीज़ है। जैसे अलग अलग संस्था है, रोटरी क्लब है, अच्छा बहुत अच्छे सब यंग जनरेशन अगर बैंक करके आती है तो उसका फायदा ज़्यादा लोग को देना है। हम भी राजस्थान जुड़ा हूँ, मैं भी बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, मैं 25,000 नगर से हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ अगर अच्छा करेंगे अपने जो फॉलोअर है उनको मदद मिलेगा, उतना उनका ध्यान रखा जाएगा। सर मेरा एक सवाल है, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र में कोरोना फैलेगा ऐसा नहीं बोले, कांग्रेस के बारे में टीका की है कि कांग्रेस हरदम उल्टा काम करती है। पहले राहुल गांधी बोलता कि वैक्सीन लेने का नहीं लेगा, तो उसने शुरू किया। बाद में जब प्रधानमंत्री बोलेगा देश में जहाँ पे लोग हैं वहीं रहो तुम लोग, ताकि अगर हम फैलेंगे अगर निकलेंगे तो कोविड बढ़ सकता है। तो उस टाइम फिर कांग्रेस ने गलती किया कि सबको फ्री टिकट ट्रेन चालू की। मतलब इसलिए बोले कि कोविड बढ़ने के पीछे कांग्रेस ने बहुत कोशिश किया लेकिन सक्सेस नहीं। खाली मोदी जी क्या बोले, क्या जहाँ आते वहाँ लोग रहो, आपको सबको पता है क्या जहाँ तो वहाँ लोग ले। उस टाइम इनका अलग ही बयान आया कि नहीं टिकट निकालो गाँव भेजो, इसलिए बोले मोदी जी। और वैक्सीन भी लेने के लिए पहले राहुल गांधी भी मना के, अखिलेश यादव मना के, लेकिन सबसे पहले लोग जाके लिए। तो इसलिए हर बार देश के प्रधानमंत्री जो अच्छा काम करते हैं कि कांग्रेस उसमें बीच में कुछ न कुछ गलत बात करता है। नहीं, 1.5 घंटे के भाषण में उन्होंने महाराष्ट्र को कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम सब का इस्तेमाल किया। उसके बारे में अभी जहाँ हमारे अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के माननीय संतोष शेट्टी जी, वो तो पूरे भिवंडी में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ क्या उनके साथ अभी उनको काम ज़्यादा हो रहा है, लगता है वो कम गिर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने राजेश शेट्टी को उतारा है, और राजेश शेट्टी भी पहले से ही काम करते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं अभी तो बहुत ज़्यादा एक यानी छोटे छोटे बस्ती में जाके काम कर। आज इंदिरा नगर में एक अच्छा ही ऐसा जो मोदी जी के जो कार्यक्रम है उसमें से एक कार्यक्रम मैंने इंदिरा नगर जो गरीब बस्ती है उधर एक ई श्रीराम कार्ड और संजीवनी वाटी ऐसे एक बहुत सारे मोदी जी की जो योजना है, जहाँ 0 बैंक अकाउंट, ये सब योजना उन्होंने आज इधर ये इंदिरा नगर के परिसर में इधर के गरीब जनता के लिए आज इधर आयोजित किए हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजेश शेट्टी युवा अध्यक्ष राजू ये और हमारा अंबादास गायकवाड़, ये इनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। एक विषय विरोध तो सब करते हैं, दूसरी पार्टी विरोध इसके लिए विरोध की उसका नाम रहता है, लेकिन काम जो आज काम कर रहे हैं तो अपने वोटर बढ़ ही रहे हैं। आज मोदी जी गए टाइम आए, लेकिन अभी 300 प्लस हो गए, इससे बाद आगे जाएंगे तो और प्लस होगा, क्योंकि मोदी जी का कार्य पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आज विश्व के नेता हो गए। तो ये बोलते रहेंगे उससे उसका कुछ होने वाला नहीं। पुतला जला रहे, क्या कहेंगे सर? देखो ऐसे ये तो हर इधर कुछ ना कुछ होता है, और जो मोदी जी को जलने वाले
जो इनको अपना अच्छा यानी अपने देश के अच्छे काम हो रहे वो दिख नहीं रहे, वो जानबूझ के यही वातावरण खराब करने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं। मोदी जी ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया है, तो इसको लेके आप देखो कैसा है, वो ऊपर लेवल की बात है, उनके दिल में भी कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ कमियां रखी होगी, वो कमियां उनके दिल में आई होगी, तो ये कमियां की वजह से और ज़्यादा फैल गया ऐसा हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोरोना का अपना संकल्प ये लोग थे कि जो इतने देश में कोई नहीं था, यानी गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, इधर कम था लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा था। तो कुछ जो गाइडलाइंस रहती है गवर्नमेंट की, वो गाइडलाइंस में कम गिरे होंगे, तो मोदी जी को लगा होगा, तो उन्होंने उनकी पर्सनल ये जिनको मालूम उसने बताई होगी। आपके बारे में जो ये चालू रहता है, अभी राजकारण जैसा है, अभी इलेक्शन जैसा नज़दीक आएगा तो ये चालू है, इतने साल कभी नहीं था, ये जबरदस्त अभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई चालू रहेगा। वो सच झूठ वो तो कोर्ट का फैसला है, वो कोर्ट करेगी क्या करेगी, लेकिन आपस में ये पूरा माहौल ख़राब करना ये गलत बात है।